दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बजट 2026 की, जो इस साल 1 फरवरी को पेश होने वाला है। दोस्तों हर साल जब बजट आता है तो एक सवाल हर घर में गूंजता है, इस बार आम आदमी को क्या मिलेगा? टैक्स कम होगा या नहीं? महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं? नौकरी, व्यापार, किसान, छात्र, बुजुर्ग, किसके लिए क्या बदलेगा? दोस्तों बजट कोई सरकारी कागज नहीं होता, बल्कि यह तय करता है कि अगले पूरे साल आपकी जेब से पैसा कैसे निकलेगा और कैसे बचेगा। अगर आप नौकरी करते हो, छोटा व्यापार करते हो, खेती से जुड़े हो, इन्वेस्टमेंट करते हो या सिर्फ एक आम नागरिक हो, तो बजट 2026 का असर सीधे आपकी लाइफ पर पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, बिना किसी भारी शब्दों के, बजट 2026 की 10 सबसे बड़ी संभावित घोषणाएं बताने वाला हूं, ताकि आप पहले से समझ सको कि आगे क्या हो सकता है और आपको कैसे तैयार रहना चाहिए। इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में जो बात सामान्य लगती है वही अंत में सबसे ज्यादा काम आने वाली होगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बजट आखिर बनता किस आधार पर है। देखो, सरकार बजट बनाते समय देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स कलेक्शन, कर्ज, वैश्विक हालात और आने वाले चुनावी माहौल को ध्यान में रखती है। बजट 2026 ऐसे समय आने वाला है जब मिडिल क्लास पर खर्चे का दबाव लगातार बढ़ रहा है। युवाओं को नौकरी और स्किल की जरूरत है, किसानों को स्थिर इनकम चाहिए और सरकार को ग्रोथ भी बनाए रखनी है। ऐसे में बजट 2026 से उम्मीद की जा रही है कि यह रिलीफ और डेवलपमेंट दोनों का बैलेंस बनाएगा। अब चलिए एक एक करके उन 10 बड़ी संभावित घोषणाओं को समझते हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। दोस्तों जो पहली घोषणा है वो है इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद। दोस्तों बजट आते ही सबसे पहला सवाल होता है कि टैक्स कम होगा या नहीं। बजट 2026 में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कुछ न कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। आज की तारीख में बहुत लोग मानते हैं कि टैक्स स्लैब और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट महंगाई के हिसाब से पीछे रह गई है। ऐसे में सरकार पर दबाव है कि वह टैक्स स्लैब को थोड़ा और आसान बनाए। संभव है कि सरकार इनकम टैक्स की लोअर स्लैब में बदलाव करे, स्टैंडर्ड डिडक्शन बनाए या रिबेट की सीमा को और ऊपर ले जाए। अगर ऐसा होता है तो नौकरी पेशा लोगों की मंथली सैलरी में हाथ में आने वाला पैसा बढ़ सकता है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि लोग ज़्यादा खर्च कर पाएंगे और इकोनॉमी में पैसा घूमेगा। सरकार के लिए भी यह विन विन सिचुएशन होगी। दूसरी जो बड़ी घोषणा है वो है न्यू टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। पिछले कुछ सालों से सरकार न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है ताकि टैक्स सिस्टम आसान बने। बजट 2026 में संभव है कि न्यू टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि ज़्यादा लोग इसे अपनाएं। इसमें टैक्स स्लैब को और स्मूथ किया जा सकता है या जीरो टैक्स वाली इनकम सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अगर न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा फायदे वाली बनती है तो आने वाले सालों में ज़्यादातर लोग इसी को चुनेंगे। इसका मतलब होगा कम पेपर वर्क, कम कन्फ्यूजन और आसान टैक्स सिस्टम। तीसरी जो घोषणा है वो है मिडिल क्लास के खर्च कम करने पर फोकस। बजट 2026 में सरकार सीधे पैसा देने के बजाय खर्च कम करने पर जोर दे सकती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग से जुड़े खर्चों में राहत। हो सकता है कि एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट बेनिफिट बढ़ाए जाए या अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़े इनएक्टिविटीज दिए जाए। अगर मिडिल क्लास के जरूरी खर्च कम होते हैं तो बचत अपने आप बढ़ेगी और यह एक इनडायरेक्ट रिलीफ होता है जो लंबी अवधि में बहुत काम आता है। चौथी जो घोषणा है वो हमारे युवाओं और रोजगारों के लिए नई योजनाएं होंगी। इसमें भारत की आबादी युवा है और बजट 2026 में यूथ पर खास फोकस रखने की उम्मीद है। सरकार स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल स्किल्स, एआई, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर जॉब्स के लिए नई योजनाएं ला सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार सीधे नौकरी देगी, बल्कि वह युवाओं को ऐसा स्किल देना चाहती है जिससे वे खुद नौकरी पा सके या सेल्फ एम्प्लॉयड कर सके। अगर बजट 2026 में ऐसी घोषणाएं होती है तो आने वाले 5 से 10 सालों में इसका असर बहुत बड़ा होगा। पांचवी जो घोषणा है वो है स्मॉल बिजनेस और एमएसएमई को राहत। देश का बड़ा हिस्सा छोटे व्यापार और एमएसएमई सेक्टर पर टिका हुआ है। बजट 2026 में इस सेक्टर को सस्ता लोन, आसान कंप्लेंस और टैक्स रिलीफ मिल सकता है। संभव है कि सरकार एमएसएमई के लिए लोन गारंटी स्कीम्स को बढ़ाए या जीएसटी कंप्लेंस को और आसान बनाए। अगर छोटे व्यापारों को राहत मिलती है तो रोजगार बढ़ेगा और इकोनॉमी मजबूत होगी। दोस्तों जो छठी घोषणा होगी वो एग्रीकल्चर और किसानों के लिए सपोर्ट। दोस्तों किसान देश की रीढ़ है और बजट 2026 में एग्रीकल्चर को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती है। सरकार खेती को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, स्टोरेज और क्रॉप इंश्योरेंस पर ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है। हो सकता है एमएसपी सिस्टम को और मजबूत किया जाए या किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बढ़ोतरी हो। अगर किसानों की इनकम स्टेबल होती है तो रूरल इकोनॉमी मजबूत होती है, जिसका फायदा पूरे देश को मिलता है। सातवीं जो घोषणा बजट में हो सकती है वो है इलेक्ट्रिसिटी, सोलर और ग्रीन एनर्जी पर जोर हो सकता है। दोस्तों बजट 2026 में रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा फोकस रहने की उम्मीद है।
सरकार चाहती है कि लोग सोलर एनर्जी अपनाएं ताकि बिजली सस्ती हो और पोल्यूशन कम हो सकता है रूफटॉप सोलर पर सब्सिडी बढ़ाई जाए या आसान लोन दिए जाए। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी के बिजली बिल कम हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी सेविंग साबित होगी। दोस्तों आने वाले बजट में जो 8वीं घोषणा हो सकती है वो है हेल्थ केयर और मेडिकल खर्च पर राहत। दोस्तों कोविड के बाद से हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस सब समझ चुके हैं। बजट 2026 में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है। हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी कुछ नई राहतें दी जाए। अगर हेल्थ केयर सस्ता और बेहतर होता है तो आम आदमी पर मेडिकल खर्च का बोझ कम होगा। 9वीं जो घोषणा हो सकती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर ज़्यादा खर्च हो सकता है। रोड, हाईवे, रेलवे, हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बजट 2026 में भारी खर्च की उम्मीद है। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाती है तो जॉब्स पैदा होती है, बिजनेस बढ़ता है और इकोनॉमी को स्पीड मिलती है। यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबसे मजबूत तरीका माना जाता है। 10वीं जो घोषणा आने वाले बजट में हो सकती है वो है इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ावा। दोस्तों बजट 2026 में सरकार इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव दे सकती है, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर टैक्स रिलीफ, रिटायरमेंट स्कीम में सुधार या फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम। अगर लोग सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है और देश की इकोनॉमी भी स्टेबल रहती है। अब दोस्तों अगर इन सभी संभावित घोषणाओं को हम एक लाइन में समझे तो बजट 2026 का असली मैसेज यही हो सकता है, रिलीफ भी, ग्रोथ भी और फ्यूचर की तैयारी भी। सरकार सीधे सबको पैसा देने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है जिससे लोग खुद मजबूत हो। यही वजह है कि स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा जोर दिख रहा है। बजट से पहले आम आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी से सोचना चाहिए। बजट आने के बाद तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय पहले ये समझे कि आपके लिए क्या बदला है। टैक्स, इन्वेस्टमेंट, खर्च और सेविंग, इन चारों चीज़ों पर बजट का असर पड़ता है। अगर आप समझदारी से बजट को समझोगे तो उसका फ़ायदा उठा पाओगे। दोस्तों बजट 2026 कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि समझने वाली चीज़ है। जो लोग बजट को समझते हैं वही लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। अगर दोस्तों आपको आज की ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार के किसी एक मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बजट का असर पूरे घर पर पड़ता है, पूरे देश पर पड़ता है। और इस चैनल पर हमारा मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना है। दोस्तों बजट 2026 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट आते ही मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में उसका पूरा ब्रेकडाउन दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों समझदार बनिए, जानकारी रखिए और अपने पैसे की सही प्लानिंग कीजिए। और दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।